हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री जेम्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन सॉलिड हम अपने पिछली क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स थे जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो अपने आप को रिपीट कर रहे थे। लाइक ये एक पैटर्न है और ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये जो पैटर्न है ये रेगुलर फॉर्म में है और इसकी वजह से हमको एक बहुत बड़ा क्रिस्टल मिल रहा है। लाइक ये पैटर्न जो है रेगुलर है और इसकी वजह से हमको बहुत बड़ा क्रिस्टल मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या हुई, जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर हैं और वो अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। ये तो हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात। अब हम क्रिस्टल लैटिस की बात करते हैं। क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अगर ये 3 डायमेंशनली इनका हम अरेंजमेंट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particle are known as crystal lattice. ऑलराइट, हम क्रिस्टल लैटिस को किस तरीके से बनाते हैं अभी हम वो देखते हैं। क्रिस्टल लैटिस को बनाने के लिए हम इस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे एंड देन इस तरीके से हम एक बॉक्स बनाते हैं। इस तरीके से इसको बनाते हैं क्रिस्टल लैटिस को। ऑलराइट, एक बड़ा बॉक्स हमने यहाँ पे ये बना दिया है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे क्रिस्टल लैटिस को। अब हम क्या करेंगे, ये जो एजेस प्रेजेंट है इसका जो मिड पॉइंट है और ये जो एजेस है इसका जो मिड पॉइंट है, इसको यहां से हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो मिड पॉइंट है इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे एंड देन यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट है इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ से एंड यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। और इस तरीके से हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरीके की लाइन हमने ड्रॉ की है। यहाँ पे ये बीच का पॉइंट है। ये बीच वाली लाइन को हम मिला देंगे इस बीच वाली लाइन से और यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन। यहाँ पे हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड, ये थर्ड। ये फर्स्ट लाइन को हम फर्स्ट लाइन से मिलाएंगे। फर्स्ट लाइन को फर्स्ट से, थर्ड को थर्ड से। ऑलराइट, एंड इसी तरीके से यहाँ पे ये बीच वाला पॉइंट है इस एज के बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ से बीच वाली लाइन को हम मिलाएंगे ये जो सेंटर वाली लाइन है इससे एंड देन यहाँ पे इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ है। इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ये फर्स्ट लाइन है, इसको हम मिलाएंगे ये जो फर्स्ट लाइन है। ऑलराइट, एंड इसको हम मिलाएंगे थर्ड लाइन से। दिस ये हमारा पूरा बन गया है क्रिस्टल लैटिस। दिस इज क्रिस्टल लैटिस। ये होल जो है क्रिस्टल लैटिस है। अब हम जो क्रिस्टल लैटिस है इसके कुछ मेन पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो भी ये कॉर्नर्स वगैरह प्रेजेंट है इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट है जिसको हम लैटिस पॉइंट भी बोलते हैं। लैटिस पॉइंट एंड यहाँ पे हम क्या बना देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में बी एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो भी कॉर्नर्स प्रेजेंट है यहाँ पे हम बना देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हर कॉर्नर पे।
सो इसको मैं कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। एंड यहाँ पे भी इस लाइन को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। सो अगर हम बात करें ये जो क्रिस्टल लैटिस है ये किस तरीके से बना है, लाइक यहाँ पे एक जो पोर्शन है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, लाइक ये अदर डायरेक्शन रिपीट कर रहा है, इसको हम और आगे भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो इस तरीके से बनता है क्रिस्टल लैटिस। सो जो सबसे स्मॉल पोर्शन है, लाइक दिस इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन, लाइक ये बॉक्स बन रहा है, ये वाला, ये जो आगे का जो बॉक्स हमको दिख रहा है ये वाला, और पीछे का जो बॉक्स है उसका ये वाला फेस हमको नहीं दिखेगा। सो पीछे वाले बॉक्स का हमको ये दिख रहा है। सो ये जो बॉक्स है, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, जिसकी वजह से हमको पूरा क्रिस्टल लैटिस बन रहा है। सो ये जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो कि अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिट सेल। सो ये फर्स्ट जो है ये हो जाएगा यूनिट सेल, ये भी यूनिट सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी यूनिट सेल, इसके पीछे भी यूनिट सेल है एंड इसके पीछे भी यूनिट सेल है। सो ये सारे यूनिट सेल जो है अपने आप में क्या कर रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं और बना रहे हैं क्रिस्टल लैटिस को, एंड इन पॉइंट्स को हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट, ठीक है। सो अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं यूनिट सेल की। सो यूनिट सेल की सबसे पहले हम डेफिनेशन नोट डाउन कर लेते हैं। सो यूनिट सेल इज द unit cell is the smallest portion of crystal lattice which repeat itself in different directions। सो अभी हम देख लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट सेल की। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, सो ये जो हमारे पास एक सिंगल यूनिट सेल है, इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, लाइक एक स्मॉल बॉक्स जो कि अपने आप को रिपीट कर रहा है। सो ये हो जाएगा हमारा क्या, यूनिट सेल, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर लैटिस पॉइंट्स भी हम इनको बोल सकते हैं। सो ये हो गया हमारे पास यूनिट सेल। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है, दीज आर अलोंग एजेस। सो फर्स्ट इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो यहाँ पे डायरेक्शंस along with edges A, B and C, एंड ये जो A, B, C है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं और नॉट परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। ऑलराइट, एंड सेकंड इज द एंगल बिटवीन B and C is alpha, C and A is beta and A and B is गामा। सो यहाँ पे हम एंगल्स लिख देंगे, एंगल्स बिटवीन ए एंड बी। सो ए एंड बी के बीच में यहाँ पे एंगल है गामा, बी एंड सी के बीच में यहाँ पे एंगल है अल्फा, एंड सी एंड ए के बीच में यहाँ पे एंगल है बीटा। ऑलराइट, नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज जो यूनिट सेल प्रेजेंट है ये 6 पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है। वो तो हमको यहाँ से दिख ही रहा है कि 6 पैरामीटर के ऊपर बेस्ड है। सो ये किस किस के ऊपर बेस्ड है, ए, बी, सी, अल्फा, बीटा एंड गामा। ऑलराइट, सो ये हो गया यूनिट सेल। अब हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल देख लेते हैं। सो यूनिट सेल जो है टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। सो फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल
लेते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल को। So primitive unit cell, so primitive unit cell वो यूनिट सेल होते हैं जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। सो इन दीज यूनिट सेल्स constituent particles are present only at corners of unit cell। so unit cell को हम किस तरीके से बनाते हैं? so ये हमने बनाया यूनिट सेल। सो इसके अंदर क्या होगा, ये यूनिट सेल है, तो यहाँ पे एटम्स कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए? ओनली ऑन कॉर्नर्स। सो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, सो इसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। नाउ द सेकंड इज सेंटर्ड यूनिट सेल। सो ये तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। सो फर्स्ट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम बीसीसी बोल सकते हैं, बीसीसी। नाउ द सेकंड इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नाउ थर्ड इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो फेस सेंटर्ड को हम एफसीसी भी बोल सकते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को। सो सबसे पहले हम देखते हैं बीसीसी, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। सो इसके अंदर क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट होने चाहिए यूनिट सेल के ऊपर, एंड यहाँ पे एक जो है पार्टिकल, एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो प्रेजेंट होना चाहिए ऑन दिस सेंटर ऑफ दिस बॉडी। ऑलराइट, सो इन दिस यूनिट सेल constituent particles are present all the corners of unit cell and in their addition one constituent particle present at the center of body। सो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? सो सिंपली हम यहाँ पे बना लेते हैं यूनिट सेल। सो यूनिट सेल को हम इस तरीके से बनाते हैं। सो ये बन गया हमारा यूनिट सेल। सो यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए कहाँ? सारे के सारे कॉर्नर्स पे, एंड ये जो पूरा यूनिट सेल है इसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है उसके अंदर। सो ये हो गया इस जो बॉडी है, यूनिट सेल की जो बॉडी है इसके सेंटर के अंदर। सो सेंटर ऑफ दिस बॉडी, एंड देन इसको हम डॉटेड लाइन से जो है इस तरीके से अटैच कर देंगे। ऑलराइट,
जाएगा BCC। अब हम देखते हैं FCC, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सो FCC दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सो इसके अंदर क्या होगा, इन दीज यूनिट सेल all the constituent particles are present at all corners of unit cell and the constituent particles are also present at each face of unit cell। सो इसके अंदर क्या होता है, जो कॉर्नर्स होते हैं उसके ऊपर तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होने ही चाहिए, उसके अलावा जो बॉडी, ये जो यूनिट सेल है इसके फेस के ऊपर, हर फेस के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए। लाइक ये बॉक्स है, इसी की तरह हमारी एक यूनिट सेल होती है। सो इसके कितने फेस हैं, सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो यहाँ पे 6 एटम्स और प्रेजेंट होने चाहिए। सो 6 फेजेस होते हैं। सो इसको हम किस तरीके से बनाते हैं वो देख लेते हैं। सो दिस इज यूनिट सेल, जो कि सिंपली हम बनाते हैं, एंड यहाँ पे एटम्स जो प्रेजेंट होने चाहिए कॉर्नर्स के ऊपर, लाइक ये यहाँ पे कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स प्रेजेंट हैं। एंड और हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, फेस के ऊपर। सो ये फर्स्ट फेज हो गया, अबव फेस। सो यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट हो गया। सेकंड इधर वाला फेस बॉक्स का, ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया। लाइक जैसे ये था बॉक्स में, ये आगे वाले फेस के ऊपर, एंड ये पीछे वाला फेस जो है यहाँ पे इसका सेंटर है। सो यहाँ पे, सो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होने चाहिए, और इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। सो ये इस फेस के ऊपर प्रेजेंट है, सो इसको इससे मिला देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। सो ये इस फेस के ऊपर प्रेजेंट है, सो इसके एटम से मिला देते हैं, एंड यहाँ पे ये इस फेस से, ठीक है। सो ये अबव फेस से है, सो ये अबव वाला, ये भी अबव वाला है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एंड देन ये आ जाएगा, ठीक है। एंड ये बैक वाला जो पोर्शन है उसके साथ, सो इस तरीके से हम अटैच कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा FCC, दैट इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम लास्ट देखते हैं, दैट इज बॉडी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं, सो ये वो यूनिट सेल होते हैं जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट होते ही हैं, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टू अपोजिट फेजेस के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। सो इसका हम फिगर देख लेते हैं। सो लाइक सिंपली हमने यहाँ पे क्या बनाया, ये हमने बनाया यहाँ पे यूनिट सेल। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स के ऊपर तो प्रेजेंट है ही, और कहाँ प्रेजेंट है, टू अपोजिट फेजेस। लाइक अपोजिट फेज कुछ भी हो सकते हैं, लाइक अबव एंड बिलो, दो अपोजिट फेजेस है, या फिर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं इधर वाला पोर्शन एंड इधर वाला पोर्शन। सो ये अपोजिट फेजेस हो गए ये वाले, ठीक है। या फिर जो फ्रंट में दिख रहा है एंड बैक में दिख रहा है। सो इस तरीके से अपोजिट फेजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, एंड देन अपोजिट में इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, और इसको हम मिला देंगे डॉटेड लाइन से। सो इसको हम क्या बोलेंगे,
and centered unit cell. So these are unit cell in which constituent particles are present at each corner of unit cell, and constituent particle are present at two opposite phases. ऑलराइट, सो ये हो जाएगी डेफिनेशन. सो ये था आज का छोटा सा टॉपिक. होप ये आपको समझ आया होगा. अगर समझ में आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.